दुरवगमात्म तत्व निगमाय तवा ततनोश्चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणा न परिलसन्ति केचित् अपवर्गमपीश्वरते चरण सरोज हंस कुल संग विशिष्ट ग्रहाः। श्रीमद् भागवत में वेदों के द्वारा भगवान की स्तुति गाई गई है, जिसे वेद स्तुति कहते हैं। बंदी गण के समान वेद भगवान की स्तुति करते हैं और ये बताते हैं कि भगवान भक्तों के ऊपर अनुग्रह करते हुए इस मानव लोक में लीला के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अवतार धारण करते हैं और जो दुरधिगम आत्मतत्व है उसके निगमाय बोध के लिए भगवान लीला धारण करते हैं। और ऐसे दिव्य चरित्र करते हैं जिनको भक्त लोग सुनकर के, गा कर के अपना कल्याण कर सके। दो बातें होती हैं, एक तो यह कि ये संसार जो कि माया से आच्छादित है, इस संसार में जो बातें होंगी, तो संसार में क्या बातें हों, कौन कहां कैसे पैदा हो गया और कौन क्या किस तरह के कर्म कर रहा है और कौन किस तरह से मृत्यु को प्राप्त होगा। संसार का इतना ही विषय होता है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। पर इन बातों को सुनने से मनुष्य के हृदय में ताप उत्पन्न हो जाता है, जो कि उसको दुख पैदा करता है। जब हम संसार की चर्चा को सुनते हैं तो उससे हमारे हृदय में ताप उत्पन्न हो जाता है। और जब हम संतों के पास में जाते हैं, महापुरुषों के पास में जाते हैं और वहां प्रभु की कथा को सुनते हैं, भगवत चरित्र के सिंधु में अवगाहन करते हैं, तो हमारा जो ताप है वो नष्ट होता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में 3 प्रकार के ताप माने गए हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो ये जो भौतिक ताप है, भौतिक ताप क्या है? भौतिक ताप है मन का ना लगना, बेचैन रहना, या कहीं आपदाएं आ जाना, या भूतादि दोष लग जाना। तो इस प्रकार से दैविक, दैहिक और भौतिक ये त्रिविध ताप होते हैं। और संसार में रहने से, संसार की बातों को सुनने से मनुष्य का अंतःकरण अशांत हो जाता है। जब वो भगवान की चर्चा को सुनता है, चर्चा दोनों ही होती है और वहां भी जन्म कर्म की बातें, पर मनुष्य जब सांसारिक लोगों के जन्म कर्म की बातें सुनता है तो उसका हृदय दूषित हो जाता है, तापयुक्त हो जाता है। और जब मनुष्य भगवत चरित्र को सुनता है, भगवान के जन्म कर्म को सुनता है, तो उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है। हृदय में जो ताप है वो शांत होता है और उसके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रीति माने प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और भगवान से जो प्रेम होता है वह प्रतिक्षणम वर्धमानम, वह प्रतिक्षण बढ़ता है, घटता नहीं। भगवान और संसार में क्या अंतर है? तो जैसे 8 के पहाड़े और 9 के पहाड़े में अंतर होता है। 8 का पहाड़ा यदि आप गिनोगे तो वो घटता है, 8, 8 दूनी 16, 6 और 1 7 में आ गया, तो 8 से सीधे 7 में आ गया।
8 तिया 24, 8 चौक 32, ऐसे घट रहा है। पहले 8 था, फिर 7 में आया, फिर 6, फिर 5। तुलसीदास जी ने तो ये कहा कि संसार जो है घटत घटी जाते हैं, जैसे 8 को अंक, ये घटता है। और भगवान का जो चरित्र होता है वो आपके हृदय को परिपूर्ण करता है प्रेम से। 9 का जो अंक होता है वो पूरा नवांक ही होता है, पूर्णांक माना जाता है। 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 27, 7 और 2 9। ऐसे आप गिनोगे तो उसमें 9 ही रहेगा, क्योंकि ना घटेगा ना बढ़ेगा। अविनाशी ब्रह्म की जब आप कथा को सुनते हो तो आपका प्रेम पूर्ण होता है। अभी संसार में हमारा प्रेम अपूर्ण है किसी वस्तु को लेकर के। वस्तु के मिलने पर प्रेम होगा, नहीं मिलने पर नहीं होगा। स्वार्थ परक है, उसको प्रेम नहीं कहते। प्रेम में कोई कामना नहीं होती, और जिससे हम प्रेम करते हैं उसके गुण भी नहीं देखते, वो गुणी है कि नहीं ये देखते। असुंदर सुंदर शेखर होगा, जिससे प्रेम हुआ वो सुंदर है या असुंदर है देखा नहीं। प्रतिक्षणम वर्धमानम, जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हमारा प्रेम बढ़ता है। भगवती श्री पार्वती जी भगवान शंकर के लिए जब तप कर रही हैं तो सप्तऋषि उनके पास पहुंचे और उन्होंने पूछा, हे गिरिराज कन्ये, ये तप तुम काय के लिए कर रही हो? तो वो कहने लगी कि हमारे एक गुरु हैं, उनका नाम देवऋषि नारद है, तो वो एक बार हमारे घर आए। देवऋषि नारद जी एक बार हिमालय के यहाँ घर गए। उन्होंने सुना कि हिमालय के यहाँ पर आद्या शक्ति, जगतवंद्या, जगत पूजनिया त्रिदेव जिनकी उपासना करते हैं, जिनके भ्रुकुटी विलास से संसार का सृजन, पालन और संहार होता है, वे भगवती महामाया आद्या शक्ति लीला करने के लिए, भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए मातेश्वरी, राजराजेश्वरी हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में, कन्या के रूप में अवतरित हुई। तो अनेक ऋषि मुनि देवता, स्वयं त्रिदेव उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। तो देवऋषि नारद जी भी आए, छोटी सी कन्या के रूप में भगवती हैं। और देवऋषि नारद जी उनको मैना के सहित हिमालय ने प्रणाम किया, चरण वंदना करी। चरणार्चन करने के बाद में ऋषि को सिंहासन पे बैठाया और अपनी कन्या ऋषिराज की गोद में दे दी। देवऋषि ने कन्या को देखा तो हिमालय ने कहा, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूं सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। प्रभु, आप भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं, और ये जो हमारी कन्या है, हम इसका भविष्य जानना चाहते हैं। तो प्रभु आप बताइए कि इसका भविष्य क्या होगा। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, ये तो जगत पूज्या है, जगत बंद्या है। इस संसार का जो तत्व है, सार है, वही तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारी कन्या के रूप में अवतरित हुआ है। हिमालय, ये कन्या बड़ी सुशील है, सौभाग्यवती है, तुम्हारे लिए बड़ी शुभ है, ये तुम्हारे नाम को बढ़ाएगी। पर गुणों के साथ साथ कुछ दोष भी है। तो वो क्या दोष है? उनका इसका जो पति होगा जोगी होगा। जोगी जटिल अकाम मन नग्न अमंगल वेश, अस स्वामी अहि कह मिलहि परिहस्त सरेख। इसकी रेखाएं बता रही है कि इसका पति जो होगा जोगी होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, जोगी होता है, कोई बड़ी बात नहीं, अच्छा तो होगा। उन्होंने कहा नहीं, जटाधारी होगा। अच्छा ठीक है, और अमंगल वेश, और बबूत रमाएगा, और मुंडों की माला पहनेगा, सर्प बिच्छू पहनेगा। उन्होंने कहा कपड़े तो पहनेगा, बोले नग्न
कुछ नहीं पहनेगा, ऐसा स्वामी मिलेगा। अब आप विचार कीजिए कि आज भी पिता जब अपनी पुत्री का विवाह करता है तो उसके वर चयन में बहुत विचार करता है। कई बार कई तरह का देख परख होने के बाद वो अपनी कन्या का विवाह करता है। और कई बार होता भी है कि खूब अच्छा पता लगता है और बाद में पता लगता है कि गड़बड़ निकल गया। पर यहां तो पहले ही पता चल गया कि स्वामी ऐसा होगा, अब क्या करे। तो नारद जी ने विचार करके कहा, देखो जितने अवगुण हमने बताए वो सारे के सारे भगवान शिव में हैं। यदि शंकर जी से इनका विवाह हो जाए तो सारे अमंगल भी मंगल हो जाएंगे, क्योंकि वो पवित्र को भी पवित्र करने वाले हैं, अमंगल को भी मंगल और मंगल को भी मंगलतम करने वाले हैं। यदि इनसे विवाह हो जाए तो ये सारे अमंगल भी मंगल में बदल जाएंगे। और समर्थ पुरुषों में यदि कोई दोष दिखाई भी दे तो वो दोष होता नहीं। हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, जब हम महापुरुषों के पास में जाते हैं, गुरुजनों के पास में जाते हैं, तो वहां हमें गुणों को ग्रहण करना चाहिए। बुद्धिमानी इसी में, सारम गृह्णन्ति पंडिता। जो विद्वान लोग होते हैं, समझदार विवेकी होते हैं, वो सार को ग्रहण करते हैं। कबीर का वचन है कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गहिले थोता देवराय। सार को ग्रहण करो। यदि आप वहां जाओ तो आपको कोई कमी मिले तो उस कमी को ग्रहण मत करो, क्योंकि समर्थ पुरुष में यदि कोई कमी दिखती भी है तो वो होती नहीं। समर्थ को नहीं रो दोष गोसाई, समर्थ में कोई दोष नहीं। और यदि शिव जी में दिख रहा है तो वो दोष नहीं है, वो गुण ही है। और यदि उनसे इनका विवाह हो गया तो सारा अमंगल भी मंगल हो जाएगा। पर शिव जी से मिलने के लिए कठिन है, थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। जो तप करे कुम्हारी तुम्हारी, भावी मेटी सकई त्रिपुरारी। भगवान शंकर इसके अभाग्य को भी भाग्य में बना कर, अमंगल को भी मंगल बना देंगे। पर वो तप से मिलेंगे। इसलिए ऋषिराज, तप करने के लिए हम यहां आए हैं, ये उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा, अरे तुम वो देव ऋषि नारद के चक्कर में आ गई, उसका खुद का भी घर नहीं बसा है, तुम्हारा क्या घर बसाएगा। भाई होना तो ये चाहिए जो स्वयं अनुभवी है वो आपको बताए कि इसमें सुख है कि दुख है। जिसने खुद ने विवाह नहीं बत किया वो क्या बताएगा कि विवाह में सुख है या दुख है। और यदि तुम देवर्षि नारद के कहे अनुसार चली तो तुमको कभी सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल सुख खानी। उन्होंने कहा कि महादेव में कोई गुण नहीं है। देखो यदि तुमको विवाह करना है तो हम वैकुंठ नाथ से तुम्हारा विवाह करवा देते हैं। वो त्रिलोकी के नाथ है और वहां सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। और भगवान कितने सुंदर है, श्यामल अंग। और उन्होंने उस श्री श्यामल अंग में मकराकृत कुंडल पहन रखे हैं, किरीट धारण किए हुए हैं, पीतांबर धारी है, गले में बैजंती माला है, उंगलियों में दिव्य अंगूठियां पहन रखी है, पैरों में नूपुर पहन रखे हैं, कमर में करधनी पहन रखी है, भुजाओं में बावजू बंद पहन रखा है। ऐसे सुंदर किशोर अवस्था वाले भगवान श्रीमन नारायण से आपका विवाह करवा देते। तो वो बोली, देखो यदि स्वयं शंकर भी कहे तो भी हम अपने गुरु के वचन को नहीं छोड़ेंगे। ये गुरु वचनों में दृढ़ता की बात है। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहे सतबार महेशु। साक्षात शंकर भी कहे तब भी हम अपने गुरुदेव के उपदेश का त्याग नहीं करेंगे। ये गुरु निष्ठा, गुरु वचनों में विश्वास। और दूसरी बात है कि भगवान शंकर कितने ही अवगुणी हो और भगवान नारायण कितने ही गुणी हो, पर जिसका मन जिससे रम गया वो उसके अंदर कभी गुण अवगुण देखता ही नहीं है। प्रतिक्षणम वर्धमानम, प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता है। और जब हम भगवत चरित्र को सुनते हैं और प्रभु की लीला सुनते सुनते उनसे प्रेम हो जाता है तो वो प्रेम आपका बढ़ेगा, आप निष्काम हो जाएंगे।
आप उनके अंदर किसी प्रकार के अवगुणों को नहीं देखेंगे और आपके अंदर धीरे 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 प्रेम लक्षणा भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। तो वो प्रेम लक्षणा भक्ति भगवत चरित्र के अवगाहन से होती है, भगवान की महिमा को, कथा को सुनने से होती है। रामायण काल में भगवान श्री रामचंद्र जी जब साकेत जाने लगे तो संपूर्ण अयोध्यावासी, बंदर भालू सभी उनके साथ हो, सब विमानों में बैठ करके दिव्य लोक में जा रहे थे। हनुमान जी सबको बैठा रहे थे, तो लोगों ने हनुमान जी से कहा तुम भी चलो। तो उनका हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ। बोले क्यों? बोले वहां साकेत में एक चीज नहीं है, वो है राम कथा। राम कथा तो यहाँ मृत्यु लोक में, वहां नहीं। और भगवान की कथा में जो प्रेम उमड़ता है, जो रस बनता है, वो वहां नहीं बनेगा। हम तो यहीं रहेंगे और जहां जहां भगवान की कथा होगी वहां जाएंगे। तो कहा जाता है कि जहां जहां राम कथा हो रही है, हनुमान जी उतने रूप लेकर के, यदि एक साथ 1000 राम कथा कर रहे हैं लोग, तो 1000 रूप लेकर के हनुमान जी उसको सुनते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र गतमस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्णतमो लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। भगवान की जहां जहां कथा हो रही है वहां हनुमान जी सुनने जाते हैं, क्योंकि प्रभु के प्रति उनका प्रेम है। और जो प्रेमी होता है उसके विषय में सुनने की हमारी लालसा बनी रहती है, उसको देखने की, उसको छूने की। और चरित्र में जो आनंद आता है जब आप भगवान की कथा को सुनोगे, तो जो आनंद आपको वहां आएगा वो आनंद आपको कहीं नहीं मिलेगा। अभी हम संसार की कथा सुनते हैं, तो संसार की कथा में आपको जो रस आ रहा है वो वास्तविक रस नहीं है। जब आप भगवत चरित्र को सुनेंगे, भगवान की कथा को सुनेंगे, तो वहां आपको जो रस आएगा, यदि उस रस को आपने चख लिया तो संसार का रस कभी आप चखेंगे ही नहीं, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। हमारे महात्मा लोग इसमें एक दृष्टांत देते कि 2 चींटियां थी, एक नमक के पहाड़ पे रहती थी और एक मिश्री के पहाड़ पे। तो एक दिन मिश्री के पहाड़ पे रहने वाली चींटी अपनी बहन नमक के पहाड़ पे रहने वाली चींटी से मिलने गई और उससे मिली। उसने उसके आवभगत में एक नमक की कंकड़ी उसके सामने रख दी। उसने जैसे ही उसमें मुंह डाला तो वो नमकीन होने के कारण, उसने अभी तक तो मीठा ही रस चखा था, नमकीन होने के कारण वह रस उसको बड़ा अजीब सा लगा। तो उसने उस रस को चखने के बाद ने अपनी बहन से कहा कि अरे दीदी, तूने तो मुझे जहर दे डाला। उसकी बहन ने कहा कि हम तो रोज ही पीते हैं, हम तो रोज ही खाते। वो समझ गई इसने कभी मिश्री का रस नहीं चखा, तो उसने अपनी बहन से कहा कि एक दिन तो हमारे घर आना। ऐसा ही हुआ, वो उसके घर गई। तो उसने सोचा यदि मैं उसके घर जा रही हूं और कभी वहां नमक नहीं मिला तो अपना मुंह नमक में रख लिया, मुंह में नमक रख लिया और चली गई। और जब उसने उसकी आवभगत में मिश्री की डंडी रखी तो उसने मुंह लगाया तो नमक और मिश्री का मिश्रण होने से थोड़ा सा अलग स्वाद हुआ। वो कहने लगी, अरे तू तो मिश्री की बड़ी प्रशंसा कर रही थी, इसमें तो कोई स्वाद नहीं। तो उसने कहा तू अपने मुंह का नमक पहले निकाल और फिर इसमें मुंह डाल। ऐसे ही हुआ। जैसे ही उसने अपने मुंह का नमक निकाला और मिश्री में मुंह लगाया तो उसके दिव्य आनंद माधुर्य रस को पी करके वो इतनी सराबोर हो गई कि वो सदैव के लिए उस पहाड़ पे ही रह गई, कभी आई। भगवान की कथा भी वैसी, एक बार आपका मन यदि उसमें लग गया तो आपको कोई और चीजें अच्छी लगेगी ही नहीं।